हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस के अड्डा में। तो चलिए आज मैं एसएससी सीएचएसएल का जो 10+2 का ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था 17 मार्च 2020 का सेकेंड शिफ्ट का, जो कि 25 जीके का सवाल लेकर आया हूँ। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और ये मेरा तीसरा सेट है। तो चलिए मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि उनसे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रतिवर्ष सुल्तान अजलन शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मलेशिया में आयोजित किया जाता है। लास्ट टाइम जब 2019 में जो सुल्तान अजलन शाह कप आयोजित किया गया था तो वह दक्षिण कोरिया ने जीता था भारत को हराकर। अगर आपसे पूछ दे कि अभी तक सुल्तान अजलन शाह कप ज़्यादा बार किस देश ने जीता, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता अबी अहमद अली का संबंध किस देश से है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वो इथोपिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उड़ीसा में स्थित है। ये जो हीराकुंड बांध है संसार का सबसे लंबा बांध है। यह बांध भारत के उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर बना हुआ है। इस बांध की जो लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर, अगर मील में इसकी बात किया जाए तो 16 मील। और इसकी ऊंचाई भी याद रखिए, इसकी ऊंचाई लगभग है 60.96 मीटर। इसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हुगली में स्थित है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मुंडको उपनिषद। और ये अशोक के द्वारा 250 ईस्वी में सिंह के स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चीन के साथ इन्होंने पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगर आपसे पूछ दे कि पंचशील संधि जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। इसे भी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1999 में इनको दिया गया था। और ये वेट लिफ्टर थे। इन्होंने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक भी जीता था। सबसे पहला खिलाड़ी इन्होंने थे जो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है 1994 में, और राजीव गांधी खेल रत्न भी पुरस्कार मिला है 1995 में, और 1999 में इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए बी,
1975 नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको 8 कर लीजिए। 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कंट्रोल F2 से इसका प्रीव्यू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर शिफ्ट में एक कंप्यूटर का सवाल पूछ ही रहा था। कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी के जीवन पे लिखा गया है। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी? सुरेंद्र मोहन पाठक ने की थी, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 8 विटामिन होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B12। अगर टोटल को जोड़िएगा तो 8 विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, भारत में किसके सुझावों पर सरकार के द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 2012 से 2017 के बीच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा ये 4004 बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हैदराबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 29 तांबे का परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको नए झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, रविंद्रनाथ महतो को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन 20 नंबर, भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1870 में, 29 अक्टूबर 1870 में किया गया था, और इसके अध्यक्ष थे केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से जी का मान क्या है? जी का अर्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण है, तो जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन एक करेंट का सवाल पूछा था, जनवरी 2020 में किस देश ने सूखे के कारण ऊँटों को मारने का आदेश दिया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी,
ऑस्ट्रेलिया ने यह आदेश दिया था कि 2020 में सूखे के कारण ऊँटों को मार दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पूछा एन इरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई थी। और यह जो पुस्तक है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी, गोपाल। अगर आपसे पूछ दे कि पाल राजवंश का संस्थापक जो गोपाल किया था कब किया था, तो 750 ईसा में। ठीक है, और इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। अब चलिए पाल वंश के कुछ प्रमुख शासक के बारे में जान लेते हैं। जैसे हो गया कौन कौन, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नैपाल आदि सब इन्हीं में शामिल थे। लेकिन सबसे जो महान शासक था वो धर्मपाल था, जिसने विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन इस लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1929 में कंप्लीट हुआ था। अगर आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, तो 1912 से ये बनना स्टार्ट हुआ था और 1929 में जाके कंप्लीट हुआ। और यह दिल्ली में स्थित है और इसके वास्तुकार का नाम भी याद रखिए, लुटियंस था। तो मेरा आज 25 जीके का सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।